जय हिंद फ्यूचर फौजी। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाने का, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन है कि एज रिफ्लेक्सेशन या फिर एज में छूट है या फिर नहीं, एज को लेकर ये सारा डाउट आपको क्लियर होगा। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस भी बदल गई है। जैसे कि अभी हर एक स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आती है कि 4 साल के लिए हो गया है तो क्या आर्मी भर्ती छोड़ दे। ऐसा नहीं करना है। देश सेवा सर्वोपरि सेवा है। अगर इस देश के अगर कोई रियल हीरो है तो वो इंडियन आर्मी है, क्योंकि इसमें बहुत ही सख्त कठोर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से लड़कर अपने देश समाज को लौटाते हैं ये। और इस इंसान के पास बहुत बड़ा जिद्दी होती है कि अगर ये कोई भी काम में अगर भिड़ जाए तो फिर ये उस काम को निपटारा करके ही छोड़ते हैं। जिस टाइम में लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, उस टाइम ये बंदा 4 बजे भोर में जा करके और ग्राउंड का चक्कर लगाता है। अभी 12th फेल फिल्म जो आई है उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, लेकिन IAS IPS के लिए ना है। मैं शादी में जरूर आना फिल्म है, उस फिल्म की भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रशंसा की और देखा, वाकई में अच्छा भी है। युवाओं के लिए एक प्रशंसा प्रेरणादायक है कि उस फिल्म को देखे। तो क्या आपको क्या लगता है कि 12th फेल वाली श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड अगर सबको मिल जाए, क्या मेरे शादी में जरूर आना फिल्म वाली आरती सभी के रियल लाइफ में होती है? नहीं। अगर वैसे पर्सन है आपके पास नहीं है, तो आप आज से ही अपने क्राउन को गर्लफ्रेंड मान लीजिए और 7 फेरे लगाइए वहां। उसके बाद देखिए कैसे होती है और आपके और उनके बीच में एक गहरा प्रेम संबंध होगा कि आपको सुबह बिस्तर पर से उठने के लिए अगर मजबूर ना कर दे तो फिर मुझे कहें। कोई भी चीज़ को नियम बताया गया है कि अगर कोई भी हैबिट आप अगर डालते हैं तो वो साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि 21 दिन तक लगातार आप कोई भी काम करेंगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर कंटिन्यू रनिंग करना शुरू कर देंगे तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी। आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के मुद्दे पर। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic। अब इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो जो मैंने इसमें जो भी बात बता रखा है उसमें सारा चीज़ लिखा होगा, बशर्ते उसमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्वालिफिकेशन की। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए ना, ट्रेडमैन्स जितने भी हमारे स्टूडेंट्स या फिर हमारे भाई बहनों है, अगर 8th पास है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अगर GD से जाना चाहते हैं तो 10th पास होना कंपलसरी है। अगर क्लर्क्स टेक्निकल से जाना चाहते हैं तो 12th पास होना कंपलसरी है। अब लोगों की बहुत ज़्यादा डाउट होती है कि हाइट को लेकर। हाइट में आपका 1 62 सेंटीमीटर क्लर्क से अगर आप जाएंगे तो लगेगा। उसके अलावा 1 70 सेंटीमीटर आपको चाहिए ही चाहिए। चेस्ट में भी कंफ्यूजन होता है। चेस्ट, अब देखा जाए चेस्ट में तो 77 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। नॉर्मल जो है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको फुलाने के बाद जो सांस भरेंगे उसके बाद आपको 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपका 9 फीट का एक गड्ढा होता है, उसे भी आपको कूदना पड़ता है। देखिए, एज को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में एक डाउट है। इस डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है। इस एज में बताया गया कि 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक के जो भी बंदे होंगे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के मुताबिक बता दूं कि देखिए 1 अक्टूबर 2003 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 तक के इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल है। अगर आप 1 अक्टूबर से एक दिन भी पहले 30 सितंबर 2003 का भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 1 अप्रैल 2007 के बाद की आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो देखिए इसमें सबसे पहले एग्जाम होगा। पहले फिजिकल होता था लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। इसमें आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होंगे। इसमें देखिए एग्जाम में टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे
2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और एग्ज़ाम होने के बाद जो इसमें आपका टाइम होता है वो 1 घंटा का टाइम होता है। 1 घंटा आपको टाइम दिए जाते हैं। इसके सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके और रीजनिंग। देखिए मैथ्स, साइंस और जीके के जो क्वेश्चन होती है तीनों मिलाकर 45 नंबर की होती है। 15 मैथ्स, 15 साइंस, 15 जीएस और रीजनिंग जो होती है 5 नंबर की आती है। टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट के फॉर्म डेट आप सभी को पता है। ये एप्लीकेशन 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नहीं बढ़े हैं, आप ये सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम रनिंग की बात की जाए तो देखिए रनिंग में आप 5.5 मिनट में अगर रनिंग कर लेते हैं 1600 मीटर तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 5:31 से लेकर अगर 5:45 तक के भी रनिंग करते हैं तो आपको 12 मार्क्स काट करके 48 मार्क्स दिए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग कैसा है। अगर आप रनिंग बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना तो रनिंग के लिए इंदौर फिजिकल एकेडमी बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं। सर जितेंद्र सर हैं, आप उनका भी वीडियोज देख सकते हैं, वो रनिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं इंडिया में। फिर उसके अलावा आप सिलेबस कैसे कवर करें, सिलेबस के लिए आप देखिए जो बंदा सिलेक्टेड है उन्होंने कहाँ से सिलेक्शन लिया है, उन्होंने कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, उनसे पता कीजिए। उसके बाद जा करके आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए ना, तो फिर बाद में आपका भी समस्या आ जाएगी कि मैंने इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन किया लेकिन वहाँ बढ़िया तरीके से पढ़ाई वगैरह नहीं हुई। और याद रखिएगा जो सिलेक्शन का जो रोल होगा वो 90% आपका रोल होगा, 10% ही कोचिंग वालों का रोल होगा जो है से क्लियर। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबसे पहले जांच ले, परख ले, उसके बाद कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले कि उनका 1 आध 2 साल का बैकग्राउंड भी देख ले कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कराया है, बच्चों के लिए क्या किया है। उसके बाद ही आप जा करके किसी का भी बैच ज्वाइन करिए, नहीं तो फिर आप रोने के सिवाय कुछ और नहीं मिलेंगे आपके पास। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।